बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कौम की आवाज़ के साथ मैं हूं नुसरत हारिस। जब आप इंडियन फुटेजेस देखते हैं, इंडियन मीडिया की फुटेजेस देखते हैं, उनके यहाँ करंट अफेयर्स के जिस तरह शोज़ हैं, जिस तरह उनके एंकर्स पाकिस्तान के हवाले से दुहाइयाँ दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कोस रहे हैं, ISI पे इल्ज़ाम धर रहे हैं, तो बड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। आप देखें अर्नब गोस्वामी या बाकी जितने भी लोग हैं, अर्नब गोस्वामी तो हुए ही इस वजह से पॉपुलर हैं क्योंकि वो पाकिस्तान की बैशिंग करते थे और क्योंकि वो अपने शो में लोगों को बुलाते हैं, बुलाने के बाद उनको मौका देते नहीं हैं, सब मिल के अगेंस्ट पाकिस्तान का नारा लगा के शो में शुरू हो जाते हैं। कोई उनके पास किसी भी किस्म की एथिकल वैल्यूज़ नहीं है, एथिक्स नहीं है, एडिटोरियल पॉलिसी भी शायद नहीं है, मुझे ऐसा महसूस होता है। तो आजकल इंडियन मीडिया बढ़ चढ़ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें कर रहा है। इस हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल असद महमूद साहब। उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। जी कर्नल साहब, आप हमें ये बताइए कि इंडियन मीडिया की जो इस वक्त एक स्ट्रैटेजी चल रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान को बदनाम इंटरनेशनली वो करना चाहते हैं, ISI के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं और इंडियन मीडिया हमेशा की तरह पाकिस्तान के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे उतर आया है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और इंडियन मीडिया ये अब से नहीं कर रहा, मैं इसको यूँ कहूँगा कि इससे पहले क्योंकि सिर्फ प्रिंट मीडिया था, तो ये सारे का सारा काम तो ये 1960 ऑनवर्ड ये कर रहे हैं। हाँ, अभी आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया की ईवल्स ने आके इनको ज्वाइन किया है। सोशल मीडिया ईवल की आप बात करें, इसके बाद EU डिसइंफो लैब की आप बात करते हैं, जिस तरह उन्होंने फेक चैनल्स बनाए, फेक लोग इस तरीके से कॉलम्स लिख रहे थे, बड़े बड़े लोग कॉलम्स लिख रहे थे इंडिया के लिए, तो हमने मेक आउट किया अच्छा जी इंडिया का एक माइंडसेट है क्या। बट ये तो हमें मानने की जरूरत है कि पिछले 20 सालों के अंदर अगर हमारे 70,000 से ज्यादा लोग शहीद हुए, वार ऑन टेरर पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की गई, डैमेज पाकिस्तान का किया गया, मैन एंड मटीरियल दोनों चीजों के अंदर, तो आप ये तो कह लीजिए ना कि इसके बावजूद दुनिया को अगर वो बावर कराने में कामयाब हुए कि पाकिस्तान को उन्होंने एक लिहाज से रोक स्टेट शेप दे दी और उनका प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया के अंदर कामयाब हो गया, या वो अपने प्रोपेगेंडे को या अपना जो नैरेटिव था उसको अगर वो बेचने में कामयाब हुए, तो सर्टनली मैं यहाँ तक तो कहूँगा कि क्रेडिट उनको जाता है। लेकिन साथ ही मैं कहूँगा कि अब जब ये हुकूमत आई स्पेशली PTI की, तो एक्चुअली उन्होंने फोकस किया फिर इंडिया के ऊपर, इंडियन प्रोपेगेंडे के ऊपर और फिर नरेंद्र मोदी के ऊपर, और इंडिया का जो ओवरऑल माइंडसेट आप देखते हैं या उनके ग्रैंड स्ट्रेटजी या डिजाइन्स की आपकी बात नहीं, मैं इसको थोड़ा वाजे कर दीजिए कर्नल साहब, इसको वाजे कर दीजिए कि मौजूदा हुकूमत ने क्या ऐसा किया है जो मोदी प्रोपेगेंडा को रोक सके हैं या रोक पाएंगे आपके ख्याल में? देखिए ना, जब मैं कहता हूँ कि उनका अपना एक ग्रैंड स्ट्रेटजी जो भी थी वो तो हो गई मिजरेबली फेल। आप अगर ये कहें कि उन्होंने पूरी दुनिया को धोखा दिया, झूठ बोला, चीट किया, लेकिन दुनिया ने वो सारे का सारा धोखा उन्होंने बाय किया ना, खरीदा उनसे, और उसी के साथ हम ये भी कह लें कि उन्होंने उसको बिलीव करना शुरू किया। बट अब जब सिचुएशन दुनिया के सामने आ रही है, तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि आपका अपना जो सरकारी मीडिया है, आपके जितने वसाइल हैं, या आपका एक सॉलिड एक बेहतर कोई पाकिस्तान का जो नैरेटिव है, और फिर आपका अपना जो ओवरऑल सारे का सारा मीडिया है, उसको जिस तरीके से इंडिया को टेक ऑन करना चाहिए। इंडिया ने जो कुछ अमेरिका के साथ एक जिस कहते हैं कि अनफेयर प्ले किया पिछले ऑलमोस्ट 10 सालों के अंदर, अगर आप याद कीजिए, जनरल कियानी ने इनसे 2010-11 के अंदर ये कहा था कि ये जो आप अफगान आर्मी बना रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि नहीं इनकी कोई कमिटमेंट होगी, कोई रिजॉल्व होगी। और कर्नल साहब, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि देखिए इंडिया तो हमेशा से प्रोपेगेंडा कर रहा है और पाकिस्तान उस प्रोपेगेंडे को झेल रहा है, और दुनिया भी हमेशा सवालिया निशान या डू मोर का नारा पाकिस्तान से ही लगवाती है। तो सिचुएशन कैसे चेंज होगी? आप देखिए ना कि कश्मीर के हवाले से हमारे साथ कोई सेंटिमेंट नहीं है पूरी दुनिया का, कोई चीज़ जो वॉर ऑन टेररिज्म पे हमने इतना काम किया, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका का सेंटिमेंट हमारे लिए कभी भी उस तरह का वार्म नहीं हुआ जैसा हम समझते थे कि होना चाहिए था। आपका सवाल तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि क्या पूरी दुनिया के सेंटिमेंट जो है वो तालिबान के साथ थे? क्या आप समझते हैं कि तालिबान को पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती थी
और उनको उस तरीके से नहीं सामने करती। लेके तो आइडलाइज नहीं करते थे ना। बिल्कुल। सो मकसद सिर्फ ये कहने का है कि दुनिया ने नहीं होना आपके साथ, आपने अपने आप को साबित करना है कि यस वी आर द बेस्ट। पहली बात तो मैंने आपसे अर्ज किया ना सही। कि मुझे कोई शख्स तो बता दे आपका अपना नैरेटिव क्या है, हकीकत में मैं आपको बता दूं। एंड आई वुड सिंपली से एट दिस वेरी जंक्चर, अगर हमारे जितने लोग डील कर रहे हैं बेसिकली, चाहे इस पाकिस्तान के नैरेटिव के साथ या ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर के साथ या इंडियन कैंपेन, अगर आप उसको उसका नाम देते हैं, विश्व को इस तरीके से लेके चले कि अब पूरी दुनिया को सामने लेकर आए। यू नो व्हाट हैपन, मोदी उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वो इंडिया अमेरिका को बेवकूफ बनाते चले आए अफगानिस्तान के अंदर कि जी लुक हम अफगान आर्मी ट्रेन कर रहे हैं, आपको कोई किसी तरह का फिक्र नहीं है, आपको कोई जरूरत नहीं तालिबान से डिस्कशन करने की। एंड अ स्टेज गेम कि जहां पे अमेरिका को पूरी दुनिया के अंदर ह्यूमिलिएशन का सामना है। एंड यू नो व्हाट इज हैपनिंग, वो अब आप जिसकी बात करती है ना कि इंडियन प्रोपेगेंडा ये कर रहे हैं कि अगर अमेरिका को हार हुई है तो पाकिस्तान, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो अपना आपका मीडिया है वो तो मीनारे पाकिस्तान में वो जो ड्रामा हुआ उसके अंदर से निकल नहीं पा रहा। बिल्कुल ये कहता बिल्कुल, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट कर्नल साहब, आपका ये पॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग है और इस पे आप मजीद बोलिए, क्योंकि हमारा मीडिया तो पता नहीं कौन सी रेटिंग के पीछे भाग रहा है, जहां मुल्क में जवाब देने वाले अपने फोरम पे मीनारे पाकिस्तान में होने वाले हादसे और वाकये के हवाले से ही नहीं निकल पा रहे हैं। प्लीज कंटिन्यू। That is the real problem, वो जो मैं आपसे बताऊं। और आप ये देखें शाम को 6 से लेकर रात के 11-12 बजे तक आप जितने भी आप टीवी के वो शोज देखते हैं या टॉक शोज की बात करते हैं, वो तमाम फेड लोग आके बैठे होते हैं जिन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं किया होता, लेकिन वो आपके अंदर वो ऐसा लगता है कि विजन और विजडम तकसीम कर रहे हैं। और पाकिस्तान अगर आज इस हाल में पहुंचा, हमारा नैरेटिव अगर इतना नेगेटिव है, तो डेफिनेटली ऑल दोज पीपल, मैं आपसे बताऊं कि जो इस मीडिया को हैंडल कर रहे हैं, एट एवरी स्टेज दे आर द वन रिस्पांसिबल। आप प्राइवेट मीडिया को तो छोड़ देना, चले भी वो मीडिया तो वो जो सेठ के पैसों से बना है। व्हाट टू टॉक आप जो आपका अपना सरकारी मीडिया है, जरा पीटीवी के अंदर तो देखे ना वहां पे हाल कैसा है, कैसे सब स्टैंडर्ड लोग इन्होंने ला के बिठाए हुए हैं और जिनको पाकिस्तान कश्मीर का नैरेटिव लेके जाना चाहिए और अब अफगानिस्तान का और तालिबान के नैरेटिव को आगे लेके जाना चाहिए। आप देखें ना आज 15 तारीख से लेके अब तक 8-9 दिन हो गए हैं, कोई अफगानिस्तान के अंदर किसी तरह का कोई इशू तो आपको नजर नहीं आया अगर देखा जाए तो। तालिबान की तरफ से कोई किसी तरह की को नहीं है कि ये कहें कि नहीं उनके खिलाफ प्रोपेगेट किया जाए। बट इन स्पाइट ऑफ दैट आप इंडिया को देखें, उनके इंडियन चैनल्स को देखें, वो ऐसा लगता है उनका कोई भी काम नहीं। आप यकीन मानिए, आई डिड नंबर ऑफ शोज बेसिकली अर्नब गोस्वामी के साथ, मैंने जाना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो लोग हमारा माइक बंद कर देते थे। सो व्हाट हैपेंड कि अर्नब गोस्वामी के शो को ले लें, बाकी गोरवारिया की बात करते हैं, चिट्टी बख्शी की बात करें, देयर सो मेनी अदर पीपल, उनका एक ही काम है कि जी हाँ वो झूठ बोलते जाना है, लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करना है और दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश करना है इंडिया जो है वो बड़ा पीस लिविंग कंट्री है। और अब यकीन मानिए, अब जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हाथ लग रहे हैं, अब जो उनके वहां पर आर्टिकल्स छप रहे हैं इंडिया के अंदर, वो जिसको कहते हैं वो खुद ब खुद अपने आप से बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी दहशतगर्दी हुई है उसके पीछे इंडिया है। और ये वो सारी चीजें हैं जिसके ऊपर अब हमारा एक ऐसा नैरेटिव आगे आना चाहिए। हमारा पूरा तो कर्नल साहब आप ये बताइए ये स्टेट टेलीविजन है या प्राइवेट मीडिया है, इनको किसने रोका हुआ है ये बातें करने से? क्यों नहीं खुल के बात करते? अर्नब गोस्वामी की आपने बात की, वो तो किसी को छोड़ता ही नहीं था, उस पे तो अपने भी आप देखिए उनके अंदर ऐसे लगता है कि वो सब मिल के हमारा मुकाबला कर रहे हैं। हमारे पास वो वाली फीलिंग नहीं है। हमारे मीडिया को होश के नाखून किस तरह लेने चाहिए, जरा ये भी बता दीजिए। आपने बड़ा अच्छी बात की। देखिए इस मुल्क में ना वो कामयाब है, वेरी अनफॉर्चुनेटली ये मीडिया उसको हाथों हाथ पिक करता है जो हमारी अपनी फौज पे क्रिटिसाइज करता है, जो हमारी अपनी आईएसआई को ऑन पॉइंट बिल्कुल करता है, एक्यूज करता है, और सारा प्राइवेट मीडिया जो है वो उसको एक्सेप्ट करने को तैयार है। मैं ये आपसे कहूंगा, कवानीन आपके पास मौजूद है, आर्टिकल 19 की बात करते हैं, जरा आर्टिकल 19 जो है उसको पढ़ के तो देखिए उसके अंदर लिखा हुआ क्या है। तो व्हाट डज दैट से, उसके अंदर कौन कौन सी शिकें मौजूद हैं कि जी आपको बिल्कुल इजहार आजादी राय है, आप बात कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं,
बट अंडर दीज कंडीशंस, क्या वो कंडीशन कभी किसी ने फुलफिल की है? क्या किसी ने उसको एहसास दिलाने की कोशिश की है? बट अनफॉर्चुनेटली मैं आपसे बताऊं, हमें ये रफली फील होता है कि जी अच्छा वो जो इंडियन प्रोपेगेंडा है या ये मीडिया वॉरफेयर है, उसको तो जी ISPR लड़ेगा, थैंक यू वेरी मच, बाकी किसी ने कोई काम बाकी नहीं करना। किसी की कोई रिस्पांसिबिलिटी ये जिम्मेदारी ये किसकी है? ये सिर्फ हुकूमत वक्त की होती है। ISPR का अपना काम होता है, दे गॉट नथिंग टू डू विद ऑल दीस थिंग्स, बट दे आर कंपेल्ड कि उनको ये सारे का सारा काम करना पड़ रहा है। ये प्रॉब्लम है जो हम फील कर रहे हैं। व्हाई? बिकॉज गवर्नमेंट मशीनरी को छोटी तो नहीं है, क्या इनका PID प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट मौजूद नहीं है? क्या वहाँ पर पढ़े लिखे लोग मौजूद नहीं है? क्या उनको समझ सब मौजूद है, सब मौजूद है। पता नहीं किस चीज़ का यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप है और किस मेरिट का फुकदान है, मौजूद सब कुछ है। ये भी बताइए कर्नल साहब, इंडिया की तरफ से तो ये भी बात आ रही है कि वो अपने आप को अभी भी किसी तरह नीचा नहीं कर रहे। वहाँ पर कोई कर्नल धनवीर सिंह है जो ये कहते हैं कि जी हमें जो अचीव करना था अफगानिस्तान में हम अचीव कर चुके हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? हाँ, डेफिनेटली आप ये तो कह सकते हैं कि उन्होंने 20 साल पाकिस्तान को लीड किया। बाय गॉड मैं आपसे बताऊं, और हमें इसमें कहने में कोई यार नहीं होना चाहिए कि उन्होंने हमारा बड़ा नुकसान किया पिछले 20 सालों के अंदर। कि जी हाँ, $150 अरब से ज्यादा का नुकसान कर दिया, 70,000 आपकी जानें चली गई, और उन्होंने इस सोसाइटी को डिवाइड करने की कोशिश की, इस मीडिया के अंदर उन्होंने पैसे डाले। इट्स नॉट मी हु इज गोइंग टू प्रूव इट। ये जो हमारी एजेंसीज हैं या जो हमारी हुकूमत है, ये उनकी जिम्मेदारी है। दे शुड ट्राई टू फाइंड आउट पाकिस्तानी मीडिया के अंदर अगर इंडिया से, इजराइल से, और फॉर दैट मैटर अमेरिका से पैसे आ रहे तो किस किस को जा रहे हैं, किस किस को डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। ये उनकी जिम्मेदारी है कि इनकी तह तक पहुंचे। मैं एक शख्स का नाम नहीं लूंगा, जियो के ऊपर तो आजकल वो बिल्कुल बेरोजगार घूम रहा है। तो हुआ ये कि उसको भी आपको मैं बताऊं, आपके पूरे पाकिस्तान के अंदर ना किसी ने उसको काउंटर नहीं कर सका। सोशल मीडिया पे ये एक आम पाकिस्तानी था, एक आम पाकिस्तानी मेरे जैसा, आप जैसा, कि जो उसका वो भयानक और जिसको तारीख चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने लेकर आए, एंड जियो हैड टू फायर हिम। अदरवाइज मैं आपको बताऊं, वो तो अब भी बड़े अच्छे हालात में एक लिहाज से रह रहा था। सो व्हाट आई से कि जी ये जो पाकिस्तानी हमारे मौजूद हैं जो सोशल मीडिया की वॉर लड़ रहे हैं, आई एम टॉकिंग ऑफ आवर यंगस्टर्स, अपने बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, बेटों बेटियों की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे जो भाई बहन जो सोशल मीडिया पे मौजूद है राउंड द क्लॉक, दे आर गिवन, जो कि पाकिस्तान के फाइट कर रहे हैं अगेंस्ट इंडियन प्रोपेगेंडा। एंड अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से हमारे लोगों को ये फाइट लड़नी चाहिए, मुझे वो फाइट नजर नहीं आती, और उनको तो ऐसा लगता है कि उनको जैसे किसी चीज का कोई इदराक ही नहीं है। आप देखा ना, 3 साल PTI की गवर्नमेंट को हो गए हैं, क्या उनसे PTV सीधा नहीं हो सकता था? PTV पे जरा एक एक कर प्रोग्राम जरा आज अगर टाइम मिले थोड़ा सा 5-5 मिनट के लिए स्कैन करके देख लीजिएगा, उनके कंटेंट देख लें, उनका नैरेटिव देख लें, वो फोकस किस चीज को कर रहे हैं, किस टाइप के लोग बैठे हुए हैं। सो यू विल मेक आउट क्या चाहिए। अगर एक मुल्क का PTV इस तरीके से काम कर रहा हो, सरकारी जो इदारा है, तो सारे क्या करेंगे। मैं इसमें यहाँ तक तो कहूंगा कि शायद आपके रेडियो पाकिस्तान ने तो बड़ा बेहतर काम किया, क्योंकि रेडियो पाकिस्तान वो है जो कि पूरे इंडिया के अंदर देखा और सुना जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली PTV को जिस तरीके से काम करना चाहिए था, मुझे वो काम होता हुआ नजर नहीं आया। एंड एज फॉर एज आपका जो प्राइवेट मीडिया है, उनको तो मेरा ख्याल है कुछ कहना सुनना ही दे आर द वन, उनको लोग सेल आउट कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली दे आर द सेल आउट। ये पैसों के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। इनके लिए हुकूमत की, अगर आप अवाम की बात करते हैं, पाकिस्तानियत की बात करते हैं, या पाकिस्तानी नैरेटिव की बात करते हैं, अनफॉर्चुनेटली आपका जो प्राइवेट मीडिया है, इट हैज गॉट नो कंसर्न। तो ये अपने घर के अंदर से, जैसे होता है ना कि आपके घर को गेस्ट आता है तो आप उसको अच्छा विजिट कराते हैं, ड्राइंग रूम में बिठाते हैं, टीवी लॉन्च में बिठाते हैं, टीवी ऑन करते हैं, एम्बियंस बड़ी अच्छी होती है। लेकिन कुछ लोग वो होते हैं जो अपने घर का धन दिखाते हैं। ये आपका जो प्राइवेट मीडिया वो है जो पाकिस्तान के अंदर से गंदी और खराब चीजों को निकाल के पूरी दुनिया के अंदर ये प्राइवेट मीडिया पाकिस्तान की नाक कटवा रहा है। That is the problem. What to talk इंडियन मीडिया, वो तो आपका दुश्मन है ना भाई, उसमें तो आपको शक नहीं होना चाहिए। लेकिन जब डिफेंस ही ऐसे लोग, जब डिफेंस बिल्कुल, जब डिफेंड करने के लिए ही ऐसे लोग होंगे जो अपनी ही बुराई सरेआम लेकर आते हैं और फिर रेटिंग लेते हैं और अपना नाम बनाते हैं, तो फिर कोई क्या कह सकता है। थैंक यू सो मच कर्नल साहब, आपने जो बातें की हैं वो दिल पे लगने वाली हैं, वो होश दिलाने वाली हैं। आपने स्टेट चैनल की बात की, स्टेट चैनल को होश के नाखून न जाने कब आएंगे,
ये आज हम सवालिया निशान यहाँ पर छोड़ देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच। कर्नल साहब ने सारी बातें बहुत इम्पॉर्टेंट की, ख़ास तौर पे जो हमारा मीडिया इस वक्त है, जो एंकर पर्सन्स हैं, और किस तरह हम अपनी जड़ों को खोखला कर रहे हैं, किस तरह पाकिस्तान की बुराई निकाल के सबसे ऊपर ला के रख देते हैं कि आओ दुनिया वालों देखो हम कौन हैं और हम क्या क्या करने की सलाहियत, क्या क्या बुरा करने की सलाहियत रखते हैं। आज उस बच्चे को तो रेटिंग मिलती नहीं है जिसने कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया होता है। किसी अच्छे आदमी ने कोई अच्छा काम किया, उसको तो रेटिंग मिलती नहीं है, उसको चांस ही नहीं मिलता, चैनल्स चांस ही नहीं देते। हर चीज़ सनसनी और वल्गैरिटी के इर्द गिर्द घूम रही है, मुझे तो ऐसा महसूस होता है। मीनार पाकिस्तान में जो हुआ उसके बाद जो लोगों ने उसका बेड़ा गर्क किया है, जो एनालिसिस किए हैं, वही चले जा रहा है। आप लोग ये देखते ही नहीं कि मुल्क के बारे में कि मुल्क में हो क्या रहा है। कर्नल साहब ने बहुत मुफीद बातें कही हैं। पीटीवी से लेकर तमाम प्राइवेट चैनल अगर होश के नाखून ले लेते हैं, जो कि मेरी बात से तो नहीं लेंगे क्योंकि बड़ा अरसा हो गया उनको ये करते हुए, आदतें पक्की हो गई होंगी, तो अगर ले लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर नहीं कोई होश के नाखून लेता तो शायद हमें एक बड़े डैमेज का इंतज़ार करना चाहिए। विद दैट अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।